हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में मास्टर याओ लाओ की एंट्री होने वाली है एंस वेस्टलैंड रीजन में, जो कि यहाँ पर बचाने के लिए आएंगे जियाओ यान को। क्योंकि जियाओ यान को जान से मारने के लिए हॉल ऑफ सोल का दाओ शिंग लेवल का एक एल्डर एनसेट वेस्टलैंड रीजन में आने वाला है। इसके साथ ही जियाओ यान बांस शिंग लेवल पर भी ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान और बाकी सभी लोग बोधि स्व एंस ट्री के अंदर जा चुके थे, जहां जाने के बाद अचानक से एक लाइट ग्लो करती है और फिर सभी लोग एक इल्यूजन में फंस गए थे, जहां जियान को उस इल्यूजन में फील हो रहा था जैसे कि वो दाओ शिंग पर पहुंच चुका है। जिसके बाद जियाओ यान होनयू और हॉल ऑफ सोल क्लन के बंदों को मार देता है, पर तभी जियान होश में आ गया था, जहां उसको बुद्धिस्ट फेंशन ट्री के स्पिरिचुअल बॉडी से पता चलता है कैसे एक दाऊ गॉड के डिस्ट्रॉय करने के कारण बुद्धि पेंशन ट्री भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उस दाऊ गॉड के नेगेटिव इमोशंस ने ही यहां पर इतने सालों से आने वाले लोगों को जान से मार दिया था और उनको अपना पपेट बना लिया था। जिसकी वजह से जियाओ यान अपने सभी फ्रेंड्स को बचाने के लिए बुद्धि स्व एशन ट्री को उसकी पावर को रिकवर करने में मदद करता है और फिर बुद्धि स्व एशन ट्री जियान के सभी फ्रेंड्स को बचा लेते हैं। इसके बाद जियाओ यान को बुद्धि स्व एशन ट्री से बुद्धि स्व हार्ट और बोधि सीड मिल गया था। इसके बाद जियान वहां पर लगातार 1 महीने तक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर बुद्धिस्ट फेंशन ट्री वहां से गायब हो गया था और उसके अंदर मौजूद सभी लोग बाहर आ गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर की शुरुआत में हम नालन यारान को देखते हैं, जो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर आता देख काफी खुश हो गई थी। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जो अभी भी कल्ट की पोज में बैठा हुआ था, जहां बुद्धिस्ट फेंशन ट्री वहां से जाते हुए जियान से बोलते हैं, से भी ज्यादा बार रीइंकार्नेशन के बाद मैं तुमसे मिला, तुम्हारा हार्ट प्योर है, तुम अपने कल्टीवेशन की जर्नी में जरूर सक्सेसफुल रहोगे। अगर हमारी डेस्टिनी में दोबारा मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। इतना बोलने के साथ ही बुद्धिस्ट फैशन ट्री वहां से गायब हो गए थे। इसकी वजह से जू फे हुनु और हॉल ऑफ सोल के सभी लोग जियाओ यान पर अटैक कर देते हैं। तो क्वीन मेडुसा, जूनर, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन जियाओ यान के सामने आ गए थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस पर हुनु बोलता है, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इसका अकेले ही फायदा उठाओ। जाहिर सी बात है, तुमको इसे हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा और अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोलते हुए हुनु एक पावरफुल टेक्निक सोल डिस्ट्रॉइंग पाम से अटैक कर देता है। तो सभी लोग जियाओ यान के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जियाओ यान बोलता है, लगता है तुम सभी मुझे कुछ ज्यादा ही मिस कर रहे थे। और तभी जियान अपने फ्लेम से हुनु, जूफेंग और हॉल ऑफ सोल के लोगों पर अटैक कर देता है और इस वक्त जियान का लेवल दाओ जून के पीक लेवल पर होता है, जहां जियाओ यान के बस एक ही अटैक से हुनु की हालत खराब हो जाती है। वहीं क्वीन मेडुसा, जूनर और किंगलिन उसको देखकर खुश हो गई थी। तभी जियान जूनर को गले लगा लेता है और बोलता है, जूनर, मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं काफी लंबे समय के लिए सो गया था, जहां मैंने हर एक ड्रीम में तुमको ही देखा, लेकिन वह सभी ड्रीम्स इस मोमेंट के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर जनरल गे किंग बोलते हैं, जियान, इतना इनफ है, ये कोई अच्छी जगह नहीं है जहां पर हमें ज्यादा समय के लिए रुकना चाहिए। सबसे पहले तो तुम इन सभी बुद्धिज्म सीट को अपने पास रख लो और फिर हमें आगे क्या करना है उसके लिए डिसाइड करेंगे। जिस पर यान बोलता है, नहीं, ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सभी लोगों का है। जिसके साथ ही जियो यान सभी लोगों को बुद्धि से सीट दे देता है, जिसको लेने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो किंगलिन बोलती है, यंग मास्टर, आप सच में इसे सभी को देना चाहते हो? जिस पर जियान बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सभी लोगों ने एक साथ मैजिकल बीस्ट और बानशिंग लेवल के पपेट से फाइट किया था, जिसकी वजह से हम बुद्धिस्ट फंक्शन ट्री में एंटर कर पाए थे। और वैसे भी मेरे पास कुछ स्पेशल है, इसीलिए यह बुद्धि सीट मैं सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। जिसे सुनकर किंग लीन बोलती है, यंग मास्टर, आप सबसे बेस्ट हो। जहां सभी लोग बोधिस्व सीट को लेकर बोलते हैं, यंग मास्टर जियान, आपको बहुत बहुत थैंक यू बोधिस्व सीट के लिए। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बस एक बार आवाज लगा देना, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तभी नयो बोलता है,
जियान, तुमको बुद्धिस्ट पेंशन ट्री से 3 ट्रेजर बुद्धिज्म इनलाइटनमेंट और बुद्धिज्म हार्ट मिला था। तो वह बुद्धिज्म हार्ट कहां पर है? जरूर वो भी तुम्हारे पास ही होगा। जिसको सुनकर जियान होनियो को चिढ़ाते हुए बोलता है, ओ तो मेरे अटैक के बाद तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमको जो चाहिए उसके लिए तुम काफी ज्यादा लेट हो। कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। जिसको सुनने के बाद हुनू काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और बोलता है, बुद्धिस्ट फैशन ट्री के सभी ट्रेजर हॉल ऑफ सोल के हैं। ऐसा बोलते हुए उसने जियान पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसको जियान बड़ी ही आसानी से अपने फ्लेम से अपनी जगह से हिले बिना ही डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, क्या हुआ, बस खत्म। जिस पर हन यूं हंसने लगा था और तभी जू फे वहां पर स्पेस को ब्लॉक कर देता है। इसे देखकर जियान भी हैरान हो गया था कि आखिर अचानक से जू फिंग ने ऐसा क्यों किया। तभी हुनू वहां पर किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और हंसकर बोलता है, जियान, भले ही तुम दाऊ जून के पीक लेवल पर हो, लेकिन तुम अभी भी एक रियल बान शिंग का सामना नहीं कर सकते। और जैसे ही उसने ऐसा बोला था, उसके पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक बंदा बाहर निकल कर आता है, जिसका नाम गुयू होता है, जो अभी के लिए बान शिंग पर है। जिसको देखकर जनरल गिकिंग काफी हैरान हो गए थे और बोलते हैं, ये तो हॉल ऑफ सोल के स्ट्रांग एल्डर्स में सेकंड लेवल का एल्डर गुयू है, जो कि बान शिंग लेवल पर है। जहां उस एल्डर को देखकर जनरल गु हुआ एक टोकन को डिस्ट्रॉय करके गिगे क्लैन से एल्डर टंग जुआन को वहां पर बुलाने की कोशिश करते हैं। तो जनरल गुकिंग बोलते हैं, अब इसका कोई फायदा नहीं। जयो फिंग ने ऑनलरेडी यहाँ का स्पेस ब्लॉक कर दिया है और उसकी परमिशन के बिना कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस बाहर नहीं जा सकती। इसलिए हम यहाँ पर किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते। जहां जूनर बोलती है, हुनू ने जानबूझकर जियाओ यान पर अटैक किया था ताकि हमारा ध्यान भटक जाए, और इसी बीच यूफे ने यहाँ पर स्पेस को ब्लॉक कर दिया, जिसका मतलब है इसमें वह दोनों मिले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ नयू गुयू से बोल रहा था, एल्डर, उस जयायान ने बोधिस्व इनलाइटनमेंट को अचीव किया है, जिसके साथ ही उसके पास बोधिस्व हार्ट भी मौजूद है और उसने बोधिस्व सीट को भी इन सभी लोगों को दे दिया है। आप जल्दी से उसको जान से मार दो। जिस पर वह एल्डर गुयू हॉन्यू पर ही अटैक कर देता है और उससे बोलता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। मैं अभी रेस्ट करने जा रहा था और तुमने मुझे यहां पर बुला लिया। जिसके साथ ही वह एल्डर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए जूनर अपने गोल्डन एम्परर फ्लेम का यूज करती है और बोलती है, जियान, तुमने अभी अभी अपने कल्ट को पूरा किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा एनर्जी स्टेबल नहीं है। मैं इस एल्डर को रोकने की कोशिश करती हूं, तब तक तुम अपने एनर्जी को स्टेबल कर लो। जहां वह एल्डर्स यूनर के हेवनली फ्लेम को देखकर बोलता है, क्या बात है, ये तो रैंक 4 की गोल्डन एम्परर फ्लेम है, जिसको गी क्लैन का हर एक जनरेशन इनहेरिटेंस है। क्या तुम वही हो जिसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है? अगर हाँ, तो चलो दिखाओ मुझे अपने फ्लेम की पावर। जिस पर जूनर बोलती है, अगर मैं तुम्हें एक अटैक भी हिट कर दिया तो तुम सभी लोगों को यहां पर से जाने दोगे। तभी नयो बोलता है, एल्डर गुयू, ये मैटर बुद्धिस्ट फेंशन ट्री के सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर का है, इसको आप इस तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जू फेम भी बोलता है, हुनू बिल्कुल सही बोल रहा है, आपको पहले बोधि स्व फेंशन ट्री के ट्रेजर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेवन डीएम फीनिक्स ट्राइब नयो के साथ कोऑपरेट करने के लिए इसलिए तैयार था कि बुद्धिस्ट फेंशन सीट पर हेवन डिमन फीनिक्स ट्राइब को मिलेगा। जिसको सुनकर वह एल्डर अटैक कर देता है न्यू एंड जू फेन पर और बोलता है, क्या तुम दोनों अब मुझे बताने वाले हो कि मुझे क्या करना चाहिए? जहां उस अटैक से दोनों पीछे की ओर चले गए थे और हुनू बोलता है, बिल्कुल भी नहीं एल्डर, मैं इस काबिल नहीं कि आपको बता सकूं कि क्या करना चाहिए। इसके बाद वह एल्डर जूनर से बोलता है, लड़की, तुम्हारी हिम्मत मुझे काफी अच्छी लगी। अगर तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल मुझे अच्छी लगी तो मैं तुम्हें बिना दर्द वाली मौत दूंगा। जिसको सुनकर जूनर ओपन माउंटिंग सील से उस एल्डर पर अटैक कर देती है। जहां उस अटैक को देखकर वह एल्डर बोलता है, बहुत बढ़िया, मेरा सोल क्लन और गू क्लान दोनों ही पाम अटैक को यूज करने में काफी अच्छा है। तुम्हारा ये अटैक मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तभी जूनर एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करने लगती है और फिर उस एनर्जी बॉल से गुयू पर अटैक कर देती है, जिसको गुयू काफी आसानी से रोक लेता है और बोलता है, छोटी लड़की, तुम्हारा रिएक्शन तो काफी तेज है। ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन एम्परर फ्लेम किसी की द्विकी को भी जला सकता है। तो चलो इस बात को टेस्ट करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। ऐसा बोलते हुए
उस एल्डर ने अपने मुंह से काफी सारे सोल को बाहर निकालकर एक टेक्निक डार्क सोल दुई की 10,000 स्केलेटन को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वह जूनर पर अटैक कर देता है। जिसे रोकने के लिए जूनर गोल्डन एम्परर हेवनली फॉर्मेशन का यूज करती है, जहां इसके दौरान उसके फोरहेड पर क्लन टैटू भी अपीयर हो गया था। और फिर जूनर गोल्डन एम्परर हेवनली फॉर्मेशन से उस एल्डर की अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और जनरल गू हुआ काफी खुश हो गए थे। तभी वह अटैक जो डिस्ट्रॉय होकर अलग अलग हो गया था, जाकर वो गोल्डन एम्परर हेवनली फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जूनर इंजर्ड हो गई थी और जमीन पर गिर जाती है। जहां गुयू बोल रहा था, तुम्हारे अंदर सच में पोटेंशियल है, इतनी यंग एज में तुम गोल्डन एम्परर फ्लेम को इतनी अच्छी से यूज कर सकती हो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा खराब बात तो ये है कि आज तुमको यहां पर इतनी यंग एज में मरना पड़ेगा। जिस पर जूनर स्माइल करते हुए बोलती है, जिससे तुम फाइट करने वाले हो वह मैं नहीं हूं। तभी जियो यान जूनर के पीछे से काफी तेजी से आ जाता है, जहां उसके हाथों में मौजूद होता है 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस, जिसे देख वह बोलता है, क्या यह वही चीज है जिसको तुमने अलग अलग हेवनली फ्लेम्स को एक साथ मर्ज करने के बाद बनाया? मैंने तुमको इसको तैयार करने के लिए काफी ज्यादा टाइम दिया है, तो मुझे डिसअपॉइंट मत करना। जिस पर जियाओ यान बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ऐसा बोलते हुए जियान एंग्री बुधा लोटस से अटैक कर देता है। तो गुयू बोलता है, यंग मैन, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तुम पहली बार किसी बान शेन से फाइट कर रहे हो, तो आज मैं तुमको दिखाता हूं कि एक बान शेन की पावर दाऊ जून के पीक लेवल से कितनी ज्यादा होती है। ऐसा बोलकर गुयू अपने बॉडी पर एक आर्मर क्रिएट कर लेता है, जिसका नाम होता है 10,000 सोल बोन आर्मर। जहां काफी तेजी से एंग्री बुद्धा लोटस गुयू की तरफ बढ़ रहा था, जिससे निकलने वाली एनर्जी काफी खतरनाक होती है। तो क्वीन मेडुसा सभी लोगों को अपने अपने द्विकी का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है। तभी एंग्री बुद्धा लोटस जाकर गयू से टकरा गया था, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी कि जूफे ने वहां पर जो स्पेस को ब्लॉक किया था वह भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वह भी इंजर्ड हो गया था। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जहां 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम से बने हुए एंग्री बुद्धा लोटस को यूज करने की वजह से उसकी भी हालत थोड़ी सी खराब होती है। वहीं गयू अभी बिल्कुल सही सलामत खड़े थे और उसका आर्मर ठीक होता है, जिसको देखकर हुनू खुश होते हुए बोलता है, क्या बात है, एल्डर को तो थोड़ा सा भी डैमेज नहीं मिला। तभी गुयू के आर्मर कोट जाता है, जिससे अब नयो के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं और तभी वह पूरा 10,000 सोल आर्मर ही टूट कर टुकड़ों में बिखर जाता है। जिस पर गुयू बोलता है, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है कि तुमने हॉल ऑफ सोल के उन सभी लोगों को हरा दिया जो तुमसे फाइट करने के लिए आए थे। तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी सच में काफी अच्छी है, तुम्हें खुद पर प्राउड फील करना चाहिए। और जबकि अब तुमने अपना अटैक पूरा कर लिया है, तो अब मेरी बारी। इसके बाद गुयू अपने बानशिंग लेवल की एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि उसके प्रेशर से फर्स्ट जनरल गू किंग, फोर्थ जनरल गू हुआ, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सभी लोग भी जमीन पर आ जाते हैं। तभी जियान एनर्जी को अपने एक हाथ में लेते हुए काफी पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो गुयू जियान के उस हाथ पर ही अटैक कर देता है, जिस अटैक की पावर काफी ज्यादा होती है, जिससे जियाओ यान को काफी ज्यादा पेन होता है। साथ ही उस अटैक के लगने के बाद जियान के मुंह से ब्लड निकलने लगा था। और फिर गुयू बोलता है, जियान, तुमको हॉल मास्टर ने मुझे अपने साथ लाने के लिए बोला है, पर लगता है मैं केवल तुम्हारी सोल को ही अपने साथ लेकर जा सकता हूं। ऐसा बोलकर उस एल्डर ने जियान पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसको देख किंग लिन काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो जूनर रोते हुए जियान को आवाज लगाती है, जहां हुनू खुश होकर बोल रहा था, बहुत बढ़िया एल्डर, आप इसको जान से मार दो। वहीं जियान की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो इस हालत में नहीं था कि खुद को बचा सके। पर तभी वहां पर एंट्री हो जाती है मास्टर ओलाओ की, जहां मास्टर ने उस अटैक को बहुत ही आसानी से अपने एक ही हाथ से रोक लिया था। और फिर मास्टर गयू से बोलते हैं, तुम्हारे अंदर सच में थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है। आखिर इतनी ज्यादा बड़े स्टेटस के साथ तुम कैसे यंगर जनरेशन पर अटैक कर सकते हो? जहां गयू
मास्टर को वहां पर देखकर थोड़ा हैरान हो गया था। तभी जियाओ यान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूं? आखिर मैं दाऊ जून के पीक लेवल की पावर के साथ एक बानसेन को हराने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं? जहां उसके हाथों में हम मास्टर याओ लाओ के समिंग टोकन को देखते हैं, जिसको जियान ने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी वजह से मास्टर यहां पर आ चुके थे। जिस पर गयू स्माइल करते हुए बोलता है, तो तुम्हारा असली प्लान यहां पर स्पेस ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करके अपनी हेल्प के लिए किसी को बुलाना था। बहुत बढ़िया। सिर्फ तुम पावरफुल ही नहीं, बल्कि तुम काफी स्मार्ट भी हो। या लाओ, तुम्हारा ये डिसिपल सच में काफी अच्छा है, जो अब मुझे काफी अच्छा लगने लगा है। जिस पर मास्टर बोलते हैं, जाओ घर जाकर अपने सोल्स के साथ खेलो, वह मेरा डिसिपल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो मुझे यहां पर आना ही था। तो गयू हंसते हुए बोलता है, हम दोनों ही बांग क्षण पर हैं, इस वजह से तुम मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर एल्डर टोंग जुआन बाहर आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? जहां एल्डर टोंग जुआन को वहां पर देख सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। लगता है स्पेस ब्लॉकेज डिस्ट्रॉय होने के बाद जनरल गू हुआ ने जो टोकन डिस्ट्रॉय करके एल्डर को वहां पर बुलाने की कोशिश की थी, वह मैसेज उनको स्पेस ब्लॉकेज हटने के बाद मिल गया। तो फिर जनरल गू हुआ बोलते हैं, एल्डर फाइनली आप आ गए। हॉल ऑफ सोल के उस बंदे ने यहां पर जूनर और हम सभी लोगों को मारने की कोशिश की। जिसको सुनकर एल्डर जूनर की तरफ देखते हैं, जहां वह सच में काफी इंजर्ड थी। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं हुती एंडी को। इसके बाद जियाओ जियाओ की बैंड बजने वाली है और फिर जियाओ यान ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा दाऊ शिंग लेवल पर। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।